चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और नीट की डेली क्लास चल रही है। आज आपकी नीट की दूसरी क्लास है। मैंने आपको पहला चैप्टर करवाया था, मैं आपको बता देता हूँ जीव जनन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और डेली की अगर फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986। ठीक है। मैंने आपको नीट के कितने क्वेश्चन करवा दिए थे? 25 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम करेंगे 26 नंबर का क्वेश्चन। जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन। जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, अज्ञात जीवों की पहचान करना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, एक वर्गीकरण का निकाय जिसमें गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है वह कौन सा है? कृत्रिम, सिंथेटिक, प्राकृतिक या जाति? एक वर्गीकरण का निकाय जिसमें गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है वो हो जाएगा आपका सी वाला, प्राकृतिक निकाय। कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक निकाय। जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी? चलिए, वेरी गुड। जेनेरा प्लांटेनम नामक पुस्तक जो है हेचिनसन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? हेचिनसन ने। जेनेरा प्लांटेनम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हेचिनसन भाई साहब ने लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी जीवित तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। सभी जीवित तंत्रों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्षण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आनुवंशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण करना। क्या करना? सभी जीवित तंत्रों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्षण है आनुवंशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण करना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपेक्षित जैविक प्रभाविता आरबीई। आरबीए से अभिप्राय है उन स्थितियों से जो होता है। 30 नंबर का। वेरी वेरी गुड। विकिरण द्वारा। अपेक्षित जैविक प्रभाविता आरबीई से प्रभावित उन स्थितियों से हैं जो होता है आपका विकिरण के द्वारा। फोटोलिथोट्राप्स के लिए सही कथन बताइए। फोटोलिथोट्राप्स के लिए सही कथन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फोटोलिथोट्राप्स के लिए सही कथन हो जाएगा कि ये विकिरणों से ऊर्जा तथा अकार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर पहला जीव थे। पृथ्वी पर प्रथम जीव कौन सा था? पृथ्वी पर पहला जीव जो था उसे हम कहते हैं रसायन परपोषी। क्या कहते हैं? पृथ्वी पर पहला जीव था जिसे हम कहते हैं रसायन परपोषी। वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है? वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है? तो प्रभात, वर्ग और कुल ये सभी सामान्य है। वंश सबसे कम जो है वो हो जाएगा आपका जाति। 5 संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? 5 संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार है पोषण की प्रकृति। क्या हो जाएगा? पोषण की प्रकृति। एक जाति के जीवों के लिए सही कथन। एक जाति के जीवों के लिए जो सही कथन होगा वो कौन सा हो जाएगा? एक जाति के जीवों के लिए सही कथन होता है आपसी सहप्रवास। क्या हो जाएगा? आपसी सहप्रवास। कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वे जीवधारी जो अपचयनित अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? बताइए। वे जीवधारी जो अपचयनित अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उन्हें हम कहते हैं रसायन स्वपोषी। क्या कहते हैं? रसायन स्वपोषी। फिनोटिक वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है? फिनोटिक वर्गीकरण किस पर आधारित है? फिनोटिक वर्गीकरण जो हो जाएगा वो लैंगिक लक्षण पर आधारित है। किस पर? फिनोटिक वर्गीकरण जो है वो आपके लैंगिक लक्षण पर आधारित है। जैव वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य। जैव वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा क्या? जीवों का जैव वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य होता है जैव वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य होता है जीवों का वर्गीकरण जैव विकास के इतिहास के आधार पर और अध्ययन के सभी क्षेत्रों के पैरामीटर के आधार पर उसका फाइलोजेनी स्थापित करना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जाति को क्या कहा जाता है? जाति को आप क्या कहते हो? जाति को वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्गीकरण की जाति को आप क्या कहते हो? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जाति। पौधे जो बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं जैसे मांस तथा फर्ण, उन्हें आप क्या कहते हो? पौधे जो बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं मांस तथा फर्ण, उन्हें आप क्या कहते हो? उन्हें हम कहते हैं स्पेरोफाइट। पौधे जो बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं जैसे मांस और फर्ण, उन्हें आप क्या कहते हो? तो उन्हें हम कहते हैं स्पेरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेरोफाइट। ऑप्शन आपका डी वाला जाए।
अगला क्वेश्चन है आवृतबीजियों में मुख्य रूप से पौधे प्रभावित होते हैं क्यों? आवृतबीजियों में मुख्य रूप से पौधे प्रभावित होते हैं क्यों? वेरी गुड। आवृतबीजियों में मुख्य रूप से पौधे प्रभावित होते हैं क्योंकि इनमें विभिन्न आवासों में अनुकूलन की क्षमता होती है। क्या होती है? इनमें विभिन्न आवासों में अनुकूलन की क्षमता होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्रजाति के लिए सही नहीं है? निम्न में से कौन एक प्रजाति के लिए सही नहीं है? प्रजाति के लिए, एक प्रजाति के सदस्यों में अंत प्रजनन होता है। प्रत्येक प्रजाति अन्य प्रजातियों से प्रजनात्मक रूप से पृथक होती है। एक प्रजाति के सदस्यों के बीच विभिन्नताएं होती हैं। कौन सा सही नहीं है? कि एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रवाह नहीं होता है। ये आपका गलत हो जाएगा। जैविक संगठना किस स्तर से प्रारंभ होती है? जैविक संगठना किस स्तर से प्रारंभ होगी? 43। उप सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर से। क्या जैविक संगठना किस स्तर से प्रारंभ होती हैं? उप सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर से। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है? सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं से निरपाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है? बताइए। 44 नंबर का बिल्कुल सी वाला, जनन के द्वारा। सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं से निरपाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है? तो जनन के द्वारा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? 45 नंबर का, आईसीबीएन का पूरा नाम क्या हो जाएगा? आईसीबीएन का पूरा नाम क्या हो जाएगा? आईसीबीएन तो होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। बीज स्वभाव के विकास में निम्न में से कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण मानी जाती है? बीज स्वभाव के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज सबसे अच्छी, सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी? विषम बीजाणुता। क्या हो जाएगी? विषम बीजाणुता। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपनी विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी से सही मिलाया गया है? वेरी गुड। कटल फिश मोलस्का जो एक क्लास है, गलत। मानव प्राइमेटा जो एक फैमिली है। घरेलू मक्खी मस्का, नहीं। बाघ टिग्रिस जो एक स्पेसीज है। क्या हो जाएगा? बाघ टिग्रिस जो स्पेसीज है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक पहलू है जो मात्र सजीव वस्तुओं में ही पाया जाएगा? सजीव वस्तुओं में कौन सा पाया जाएगा? पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की अनुभूति और उनकी स्मृति। और लास्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे। 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये रहने दो एक, आज का आखिरी क्वेश्चन है और ये चैप्टर आज का खत्म हो जाएगा। बड़े आकार के जंतुओं के मुकाबले छोटे आकार के जंतुओं के लिए पहाड़ी पर चढ़ना आसान होता है। क्यों? क्यों आसान होता है? बिल्कुल इसलिए आसान होता है क्योंकि छोटे आकार वाले पशुओं की उपापचय दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।